आज मैं आपको बताने वाला हूँ खर्राटों के यौगिक निदान के लिए एक आसन और एक प्राणायाम। यूं तो कई सारे इसमें उपाय हैं, बट एक मुख्य आसन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं योगेंद्र दृढ़ासन। दृढ़ासन क्यों? क्योंकि ये हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी को, हमारे स्नायु तंत्र को दृढ़ता प्रदान करता है। और वैसे भी कहा जाता है कि व्यक्तियों को अपने किसी एक करवट पर लेटना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो आप आराम से अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए किसी भी एक साइड, राइट या लेफ्ट, करवट पर लेट जाएं। हाथ को आप फोल्ड करके इस तरह से सिर को सहारा दे सकते हैं। हम यहाँ प्रयास करेंगे कि अपने पीठ को और पैरों को जितना हो सके सीधा रखें। अक्सर हम जब घर पे सोते हैं तामसिक अवस्था में, तो उसमें हमारे पैर मुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि पैर और पीठ सीधी हो। बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए अपने हाथ का यहाँ पर सहयोग लें। आंखें बंद रखें, सांसों की गति सामान्य हो। इसी में यदि आपकी नींद लग जाती है, अच्छी बात है, आराम से इसमें आपका स्पाइन, आपके स्नायु तंत्र बहुत ही अच्छे से आराम पाता है। यह है दृढ़ासन। आप इसको कुछ देर के लिए वाम कुक्षी मतलब लेफ्ट साइड, कुछ देर के लिए राइट साइड, दोनों साइड बारी बारी से इसमें आराम करें। दूसरा जो प्राणायाम मैं आपको बताने वाला हूँ, यहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं। सीधा लेटना है और पैरों को मोड़कर रखना है। पैरों के पंजों के बीच में कमर के बराबर दूरी हो, लेकिन घुटनों को आपस में टिका कर रखें। दोनों हाथ बगल में। फिर उसके बाद राइट हैंड को आप अपने नेवल पर, अपने नाभि पर रखिए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। यदि आपकी आंखें बंद सहजता से नहीं होती हैं, कोई बात नहीं, आंखों को आप खुला रख सकते हैं। सामने किसी एक स्टिल पॉइंट पर देखिए। फिर अपनी सांसों के साथ पेट के मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करना है कि आप जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट रिलैक्स होगा। बस यही है। हाथ को रखिए पेट पर, बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को साइड में रिलैक्स रखें। इनहेल करते हुए पेट फूलेगा, एक्सहेल करते हुए पेट रिलैक्स होगा। इसको आप आराम से 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। और इसको करते करते यदि आपकी नींद भी लग जाती है तो भी सही है। तो इस तरह से खर्राटों की समस्या से निदान पाने के लिए और भी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जो आइए हम सुनते हैं हमारी गुरु माँ हंसा जी से। नमस्कार। ये खर्राटे लेना, स्नोरिंग, ये कोई रोग नहीं है। ये सिर्फ सोने की एक पद्धति को संभाल कर सोने की आदत डालने वाली बात है। दूसरा, नाक अगर हमेशा खुली रहे, सर्दी वगैरह ना हो, एक्सेस फैट ना हो नेक के आसपास, तो भी सांस बहुत अच्छी चलेगी और स्नोरिंग नहीं होगा। देखना यह है कि जब आप सोते हो तब हमेशा लेफ्ट साइड पर सोया जाए और लेफ्ट साइड पर सो के सिर के नीचे थोड़ा सा बड़ा तकिया हो कि जिससे गर्दन यूं टेढ़ी रहे, ऐसा खुला मुंह ना रहे, और गर्दन नीचे की तरफ रहे, जिससे आपका स्नोरिंग बंद हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति स्नोर करता है, उसको करवट बदल लो उसकी, और उससे भी उसका स्नोरिंग रुक जाएगा। उसे ध्यान ये दिया जाए कि ओवर ईटिंग ना हो, दारू वगैरह चीजें रात को ना हो, नॉन वेज रात को ना खाया जाए, वो गलत होगा। क्योंकि हैवी फूड से डीप स्लीप आ जाती है, तामसिक स्लीप आ जाती है और स्नोरिंग शुरू हो जाता है। तो यही सब चीज़ों का ध्यान देना है, और स्नोरिंग तो यूं ही ठीक हो जाता है। बस ये छोटे छोटे बदलाव लाना जरूरी है। नमस्कार।